हेलो ट्रेडर्स, दिस अनिरुद्ध हियर। तो आज मैं आपको एक गैंट सर्कल यानी कि एक गैंट के कॉस्मोग्राम बेस्ड ट्रेडिंग लेवल के साथ हम यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट जो किए हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो आज की ओपनिंग प्राइस यहाँ पर जो आए इट वाज अराउंड द 260 से लेकर 222 के लेवल पे। In a GAN, in WT GAN trading approach, we follow a rule. This rule is called the breakthrough of the levels. यानी कि जब भी मार्केट में कैंडल्स ब्रेक थ्रूज करते हैं गैन लेवल्स के थ्रू, तो हमें एक बात समझने की ज़रूरत है। यू डोंट नीड टू इनिशिएट ट्रेड दैट मोमेंट। यानी कि वहाँ पर मार्केट में जो वोलाटिलिटी है वो रिटेल फ्रेंडली नहीं है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल अप्रोच टुवर्ड्स द ट्रेड अगर आप ज्ञान को सीख रहे हैं। अब आप देखिए, फर्स्ट दो कैंडल बना, थर्ड कैंडल में आकर मार्केट में वॉलेटिलिटी रिड्यूस होते हैं। बट शुड वी टेक द ट्रेड in that initial way? I would suggest no. Why? Until and unless the volatility reduce and followed up by the volatility reduction, until and unless the market did not create a proper channel or the proper method, I mean proper structure for the trading, we should not take the trade. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मार्केट अगेन इंक्रीज द वोलाटिलिटी एंड अगेन डिक्रीज द वोलाटिलिटी। तो इस दौरान अगर हम लोग कंटिन्यूअस बेसिस प्रोसेस को फॉलो करें तो हमें एक पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल गया है। फर्स्ट थिंग, मार्केट फॉर्म्ड अ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न ऑन द डाउन साइड और यहाँ पर स्विंग बॉटम बनते हैं। फर्दर मार्केट क्रिएट अनदर स्विंग बॉटम ओवर हियर और ये दोनों मिलाकर अगर हम लोग देखें हायर बॉटम मार्केट में बने। So once we see the higher bottom formation happened over here, हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट was keep on staying above our range। यानी कि ये जो रेंजेस आपको दिख रहे हैं 210, 210, 222, 235 के जो लेवल्स हैं, एंड आफ्टर 235 मार्केट जस्ट शूट्स अप टू 260 ऑनवर्ड्स। यानी कि ये जो तीन लेवल है, इस तीन लेवल पर मार्केट को आपको पहचानना है कि मार्केट किस मोमेंटम पे जा रहा है। अब हमने अगर यहाँ पर देखें हैं, then further we can see the market recreate the levels on the downward side और यहाँ पर मार्केट आकर 954 पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना दे। यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट होते हैं, बट रिमेंबर बिफोर इनिशिएट द ट्रेड वी ऑलवेज चेक द वॉल्यूम। अगर आप यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम इज नॉट अप टू द मार्क। अगर आप बिना वॉल्यूम के यहाँ पर ट्रेड देख रहे हो, ठीक है, ये बिना वॉल्यूम के ट्रेड है, अगर आप ये देख रहे हो तो आपको यहाँ पर ट्रेड देने में कोई भी दिक्कतें नहीं दिखेगी। बट जैसे कि मैं हमेशा हर एक वीडियो में कहता हूँ कि वॉल्यूम इज वन ऑफ द नेसेसरी पिलर इफ यू वाचिंग द मार्केट। लाइक मैं यहाँ पर आपको एक ग्रेजुअली वॉल्यूम के बारे में बात करूँगा एक बेसिक वे में। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हुआ 954 पे, बट अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को देखते हो तो फ्रॉम दिस स्विंग बॉटम टू दिस राइट नाउ ट्रेड, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज बट सडनली डिक्रीज। तो कंटिन्यूएशन जो वॉल्यूम के बनना चाहिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अनलाइक दिस स्टेज जहाँ पर मार्केट में वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं। अब यहाँ पर जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, आफ्टर वॉल्यूम इंक्रीज मार्केट सडनली डिक्रीज इन द वॉल्यूम। बट ये जो पोटेंशियल है ये अलग है और ये वाला अलग है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन मार्केट मोमेंटम और ये मार्केट ने बॉटम को होल्ड किया। बॉटम होल्ड करने के साथ साथ मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट लिया ऑन द 210। द सेम वे अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर आपको जो मेरे ट्रेड है वो क्यों चल रहे हैं, क्यों हमने बुक नहीं किया, 260 तक मार्केट नहीं पहुंच पाए और मार्केट फॉर्म्ड एक्युमुलेशन जोन ओवर हियर। तो मार्केट यहाँ पर जब एक्युमुलेशन जोन बनाए एंड आफ्टर द एक्युमुलेशन जोन क्रिएट, ये जो रेंज है यहाँ पर आप देखिए मार्केट में वॉल्यूम वाज नॉट अप टू द मार्क। यानी कि जो प्रीवियस वॉल्यूम्स है हम लोग इसी वॉल्यूम पर ओवरऑल फोकस कर रहे हैं, और जहाँ पर मार्केट डिक्रीज वॉल्यूम हुआ है, सॉरी डिक्रीज इन प्राइस इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ है, एग्जैक्ट वहाँ पर जाकर 11.3 पर आकर मार्केट यहाँ पर एक पैटर्न को क्रिएट किया। पैटर्न इन द सेंस कि एक्युमुलेशन। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर हम लोग यहाँ पर टाइम थ्योरी को देखें
ज्ञान के, तो यहाँ पर कल के दिन भी हमने ये टाइम थ्योरी को देखा था। ये टाइम थ्योरी आज के लिए भी सेम ही रहेगा। तो इफ आई सी अभी हो रहा है 11:10, तो बिफोर द 11:10 व्हाट द मार्केट्स आर देयर। तो यहाँ पर सपोर्ट्स है 10:11 पे और यहाँ पर 9:60 पे 9:59 पर। तो अगर हम लोग 10:11 की यहाँ पर रेंज को देखें तो दिस इज द 10-11, दिस इज द 10-11 जोन, दिस इज द 10-11। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं 10-11 को मार्केट एक बार ब्रेक किए थे, दूसरी बार मार्केट यहाँ पर इंक्रीज हुआ था, ब्रेक थ्रू मिले थे। ब्रेक थ्रू मिलने के बाद जब मार्केट यहाँ पर सपोर्ट किए थे, इस पर्टिकुलर मोमेंटम पर हमने स्टॉक में एंट्री किया, आई मीन ऑप्शन पे हमने यहाँ पर एंट्री की। एंड ओवर देयर अगर हम लोग देखें 9:59 जो रेंज है, दिस इज द 9:59 रेंज। सो मार्केट फ्रॉम द टॉप ओवर हियर, एग्जैक्ट टॉप, और अभी मार्केट ने उस टॉप के ऊपर जाना स्टार्ट किया है। तो व्हाट शुड आवर टारगेट, नेक्स्ट टारगेट? Our next target should be 335. There is no doubt the market will reclaim the 335. Okay, this is an obvious risk level, obvious target. In this kind of targets are obvious targets with a more than accuracy of 90%. तो यानी कि अगर हम लोग देखें तो 335 के जो लेवल है ये ऑब्वियस टारगेट है, और यहाँ पर मार्केट के जो हिट होने के चांस है वो 90% है। Now coming to the point, if we did not hit the 30%, again, if we did not hit the 335, what should be our stop loss? So I have stop loss placed at the level of 259 on this particular trade. फिर भी हम लोग प्रॉफिट लेकर निकलेंगे। So I hope you are able to understand the concept of the trade. You are able to understand the Ganzilla standpoints in the trade and the timing theory of the trade. So anyway, if you want to join, you can always join the program what we currently offering, and this is the current program offering from my end, and this is the thing where I will teach you the both of the software of the Ganzilla Professional and the GAN Analyst Profession, and to a limited way, and the offer is also for the limited time. So that's it for today. As of now, from my end, we'll get back in the next one. Bye.